गुस्सा ये वो खतरनाक चीज़ है जिसे इंसान अपने काबू में न कर सका तो ये इंसान को अपने काबू में कर लेगा। आपको यकीन नहीं होगा पर यह सच है। इंसान में बदला लेने की भावना उसे कितना क्रूर बना देगा ये आप इस मूवी में देखेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि अब कुछ तूफानी होने वाला है। मूवी स्टार्ट होती है और हम कुछ फ्रेंड्स को आपस में ग्रुप चैट करते हुए देखते हैं, जिसमें एक लड़की एथेना अपने फ्रेंड्स को बता रही होती है कि हंट की डेट करीब आ रही है और लोगों को मारने में बहुत मज़ा आएगा। यानी कि यहाँ साफ साफ इंसानों के शिकार की बात हो रही थी। इसके बाद हम लोग हवाई जहाज़ के अंदर बैठे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि एथेना के मेंबर्स होते हैं। फिर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि बहुत घबराया हुआ होता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया और उसे यहाँ लेकर कौन आया। तभी एक आदमी उसे शांत करते हुए ज़मीन पर लिटा देता है और मदद करने के बहाने से उसकी गर्दन में पेन घुसा देता है। पेन घुसने से वो आदमी बहुत तकलीफ़ में होता है, पर वो कैसे भी करके इन सब का सामना करने के लिए खड़ा हो जाता है। जिसके बाद खुद एथेना वहाँ आ जाती है और वो उस आदमी की आंख में अपनी हील घुसा देती है, जिसकी वजह से वो आदमी तड़प तड़प कर वहाँ मर जाता है। अब हम एक लड़की को जंगल में देखते हैं जिसके मुंह को बेल्ट से बांधा गया होता है। उसके अलावा वहाँ और भी लोग होते हैं जिन्हें उसी की तरह कैदी बनाकर लाया गया था। उस जंगल के ओपन एरिया में एक वुडन बॉक्स रखा होता है। जब एक आदमी उस बॉक्स को ओपन करता है तब उसे उसमें बहुत सारे वेपन्स दिखते हैं जिन्हें वो सब अपनी सिक्योरिटी के लिए ले लेते हैं। तभी इस लड़की को वहाँ एक की मिलती है जिसकी वजह से सबके मुंह पर लगी बेल्ट्स को खोला जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से कोई फायरिंग करने लगता है जिसमें ये लड़की सबसे पहले मारी जाती है। ये फायरिंग करने वाला और कोई नहीं बल्कि एथेना के ही मेंबर्स होते हैं। फिर हम एक लड़की को वहाँ से भागते हुए देखते हैं, पर वो गिरकर एक ट्रैप में बुरी तरह से फंस जाती है। फिर ये आदमी उसकी हेल्प के लिए उसके पास जाता है और देखता है लड़की लोहे की कीलों पर बुरी तरह से फंसी होती है। फिर वो इसे यहाँ से बाहर निकालकर थोड़ा सा आगे बढ़ा ही था कि उसका पैर एक ग्रेनेड पर पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो फट के फ्लावर हो जाता है और वो हुस्न की मल्लिका वापस उसी ट्रैप में गिर जाती है। ब्लास्ट की वजह से उसका निचला हिस्सा फट जाता है और वो बुरी तरह से तड़प रही होती है। तभी उसके पास आए एक आदमी से गन छीनकर वो खुद को गोली मार लेती है। फिर ये आदमी जंगल की तरफ भागता है और 3 लोगों से मिलता है। यहाँ पर इनके सामने बारबेड वायर की एक बाउंड्री आ जाती है, जिसमें से 3 लोग तो इसे इजीली क्रॉस कर लेते हैं, पर एक आदमी पीछे रह जाता है। तभी उस पर कोई तीर चलाने लगता है। फिर ये आदमी तीर चलाने वाले की तरफ उससे लड़ने के लिए बढ़ता है, पर ये कुछ नहीं कर पाता और वो लोग इसे मार देते हैं। अब बाकी के 3 लोग एक शॉप में घुस जाते हैं जिसके ओनर एक ओल्ड कपल होते हैं। जहां ये 2 लोग शॉप के ओनर से बहस कर रहे होते हैं, तभी उनकी एक मादा साथी अनजाने में कुछ ऐसा खा लेती है जिसमें जहर होता है और वो टैं बोल जाती है। अब हम देखते हैं वो शाणे बुढ़ऊ लोग गैस मास्क पहन लेते हैं और शॉप में जहरीली गैस छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से बाकी के 2 लोगों का भी टिकट कट जाता है। जिसका मतलब है ये बुढ़ऊ भी एथेना की टोली के सदस्य हैं और वो लोग शॉप को ऐसे क्लीन कर देते हैं जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो और अपने अगले शिकार का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक आइटम आती है जिसका नाम क्रिस्टल होता है, जो कि इस कहानी की हीरोइन होती है। क्रिस्टल उन लोगों से सिगरेट खरीदती है और उन लोगों से इस जगह का नाम पूछती है, पर उन लोगों के हाव भाव से क्रिस्टल को उन पर डाउट होता है और वो इन्हें ज़िंदगी से मुक्त कर देती है। शॉप के बाहर क्रिस्टल को एक सर्वाइवल मिलता है जिसका नाम गैरी होता है। फिर ये दोनों यहाँ से साथ में जाने लगते हैं और एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। यहाँ इन्हें और भी कुछ लोग मिलते हैं जो कि रेफ्यूजीज थे, पर गैरी क्रिस्टल को बताता है कि ये लोग उन्हें गुमराह करने आए हैं और ये भी एथेना के साथ ही हैं। पर क्रिस्टल गैरी की बात को सीरियसली नहीं लेती है। थोड़ी देर बाद कुछ सोल्जर ट्रेन को रोक लेते हैं और उन सबको बाहर निकालते हैं। गैरी उन सोल्जर को बताता है कि ये सारे रेफ्यूजीज फेक हैं, पर कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता है। तभी हम देखते हैं एक आदमी गैरी से बोलता है कि यहाँ कोई भी तुम्हारी बात का भरोसा नहीं करेगा, और वो ये भी रिवील करता है कि मेरे अलावा यहाँ बाकी के लोग सच में रेफ्यूजीज हैं और मैं एथेना की टीम का एक मेंबर हूँ। बहुत जल्द बाकियों की तरह तुम लोग भी मारे जाओगे। ये सुनकर गैरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर झपट पड़ता है। गैरी उसकी पैंट में एक बॉम्ब डाल देता है। वो आदमी वक्त रहते उस बॉम्ब को निकाल नहीं पाता और फट के फ्लावर हो जाता है। फिर सोल्जर क्रिस्टल को कैंप में ले जाते हैं जहाँ इसे एक कैदी मिलता है जो कि उस जंगल से भागकर यहाँ आ गया था। फिर एक आदमी आता है
और वो इन दोनों को अपनी कार में यहाँ से ले जाता है। पर ये आदमी उन हंटर्स के फेवर में बोल रहा होता है। तभी क्रिस्टल एक लात मारकर इसे गाड़ी से बाहर कर देती है, फिर गाड़ी से कुचलकर उसका भरता बना देती है। फिर क्रिस्टल कार की डिक्की चेक करती है जिसमें गैरी की लाश मिलती है। तभी ये आदमी बोलता है, अच्छा हुआ तुमने इसे मार दिया, नहीं तो ये बुड़बक हमारी लंका लगा देता। फिर वो आदमी क्रिस्टल को बताता है कि यहाँ जितने भी लोगों को बंदी बना के लाया गया था उनमें से हम दोनों ही बचे हैं। क्रिस्टल बोलती है, जिन लोगों ने भी मुझे यहाँ फंसाया है मैं उन सब की आत्मा को उनके शरीर से अलग कर दूंगी। इसके बाद हमें वही ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर सबको कैदी बनाकर लाया गया था। इसके साथ ही हम वो सीक्रेट लोकेशन भी देखते हैं जहाँ से हंटर्स उन पर फायरिंग कर रहे थे। यहाँ पर हंटर्स की एक टीम होती है जो कि एथेना के लिए काम करते हैं। फिर यहाँ क्रिस्टल और उन हंटर्स के बीच खतरनाक फाइट होती है और क्रिस्टल उन सभी को मार देती है। फिर हम उन हंटर्स की टीम के लीडर को देखते हैं जो कि क्रिस्टल पर भारी पड़ रहा होता है, पर क्रिस्टल उसे उसकी नानी याद दिला देती है। फिर वहाँ एथेना का कॉल आता है और वो क्रिस्टल के साथ में जो आदमी होता है उसे फंसाने के लिए उससे बोलती है कि क्या तुमने क्रिस्टल को मार दिया है। ये सुनकर क्रिस्टल को उस आदमी पर डाउट होने लगता है। तभी ये आदमी जो कि इनोसेंट होता है घबरा जाता है और इसकी गलती की वजह से क्रिस्टल इसे मार देती है। फिर वो हंटर्स की टीम के लीडर के पास जाती है जो कि अभी थोड़ा बहुत जिंदा होता है। उससे एथेना का एड्रेस पूछकर उसे गोली मार देती है। इसके बाद हम एक साल पहले का सीन देखते हैं और यहीं हमें पता चलेगा कि आखिर ये लोग हंटर्स क्यों बने। मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो ग्रुप चैट देखा था जिसमें एथेना हंट की बातें कर रही थी, दरअसल वो एक प्रैंक था, कुछ भी सीरियसली नहीं था। पर क्रिस्टल और उसके साथ के 12 लोगों ने एथेना की ग्रुप चैट को लीक कर दिया था, जिसकी वजह से इसे और इसके साथियों को जॉब से निकाल दिया गया। इसके बाद एथेना और उसके साथियों ने डिसाइड किया कि अब वो लोग इस प्रैंक को रियलिटी में बदलेंगे और जिन लोगों ने भी इस ग्रुप चैट को लीक किया है उन सब का शिकार करेंगे अपना बदला लेने के लिए। क्रिस्टल जब एथेना की लोकेशन पर पहुंचती है तब उन दोनों में बातें होती हैं और क्रिस्टल उसे बताती कि वो गलत क्रिस्टल को यहाँ ले आई है। दरअसल मेरे घर के पड़ोस में भी एक क्रिस्टल रहती है, तुम्हारे लोगों ने गलती से उसके जगह मुझे उठा लिया है। पर एथेना उसकी बात नहीं मानती और वो लोग फाइट करने लगते हैं और फाइनली क्रिस्टल एथेना को मार देती है। एथेना को मरते टाइम ही समझ आता है कि उसने वाकई में गलत क्रिस्टल को उठाया है। फिर क्रिस्टल एथेना का बनाया हुआ ब्रेकफास्ट करती है और उसका ड्रेस भी पहनती है और उसके डॉग को लेकर एथेना के प्राइवेट जेट में जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।